कल सुबह 9 बजे गिरफ्तारी हुई थी उज्जैन में विकास दुबे की। 21 घंटों के अंदर उसका एनकाउंटर हुआ। गाड़ी पलटने के बाद जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमारे सहयोगी अनिल यादव उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह गाड़ी पलटी थी, जहां से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंद है, एक तरफ गाड़ी दबी हुई है, तो ये अपने आप में सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि एनकाउंटर पुलिस ने किया है, कार्रवाई भी पुलिस करेगी, जांच भी पुलिस करेगी, तो अपने खिलाफ पुलिस से जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठने देगी। और अब ये देखिए पीछे सीट पर बैग पड़े हुए हैं, मे बी ये वही बैग हो सकता है जो विकास दुबे के साथ उज्जैन में देखा गया था। और देखिए कुछ मीडिया कर्मी उसको हाथ से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये उचित नहीं है क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी इस बैग की। लेकिन मीडिया कर्मी उसको खोल रहे हैं, उसमें टिफिन दिखा रहे हैं। ये एक टी शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट दिखाई दे रही है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी अंदर पड़े हुए हैं। और ये गेट हम इधर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गेट खुल नहीं रहा है, तो आप विंडो से ही देख पाएंगे। और इधर से थोड़ा सा वीडियो सुफिखान से कहूँगा इस विंडो से दिखाएं, ज़्यादा क्लियर आ रहा है। तो वायरलेस सेट है, बैग है, एक टिफिन है और बुलेट प्रूफ जैकेट है, और गाड़ी में यही प्रॉपर्टी अब रह गई। जाहिर बात है कि पुलिस से उसको लेने गई थी तो बहुत ज़्यादा गाड़ी में सामान होने की संभावना नहीं थी। जो अपराधी था उसका ही बैग है, और 4 पुलिसकर्मी थे जो घायल हो गए हैं इस दुर्घटना में। तो एक्सक्लूसिव विजुअल है फर्स्ट ऑन न्यूज़ स्टेट कि आप इस गाड़ी को सीधा कर दिया गया है और अब ये गाड़ी खींच कर ले जाएगी, यानी कि अपने पहियों से इसको खींचा जाएगा। अभी तक ये इसको रगड़ के लाया जा रहा है, घिसट रही थी सड़क पर, और अब ये देखिए फिर से कुछ इसके पहिए जाम हो गए हैं, तो जाहिर बात है कि जाएगी नहीं अभी। तो थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगाया जा रहा है कि जिससे कि गाड़ी लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच पाए। तो गाड़ी का हाल ये हो गया है, सामने का जो फ्रंट इसका ग्लास है, शीशा है, वो टूट गया है। और देखिए हर कोई मीडिया कर्मी अंदर की तस्वीरें उतार लेना चाहता है अपने कैमरे में, क्योंकि इंडिया मोस्ट वांटेड था और पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थी। तो और तमाशबीन देखिए कैसे हैं, जो लोग राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियों से गुजर रहे हैं, हाईवे से गुजर रहे हैं, एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं, वो भी रुककर अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान इसने इसके साथ इस टीम में थे, अपने साथ रखा गया, कुछ सामान और रखा गया। ऐसा देखिए जहाँ तक कैमरे की नजर जा सकती है, हो सकता है कुछ खाने पीने का सामान रखा गया। और देखिए बिस्किट खाने पीने का पूरा सामान रखा है, और उसकी जो बंदे हैं पानी की, एक बिस्किट का पैकेट है, बैग है, कुछ जो वर्दी है, ये वर्दी पड़ी हुई है पुलिसकर्मी की। तो गाड़ी के अंदर किसी ने वर्दी बदली होगी, ये कैसे पॉसिबल है? गाड़ी के अंदर वर्दी बदलने का कोई मतलब नहीं, वर्दी गाड़ी में कैसे आ गई? 2 स्टार है, यानी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनकी वर्दी अंदर पड़ी हुई है। बैज देखिए, बैज घुमाइए, बैज में नाम होगा, बैज देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है इनका? अनूप कुमार सिंह की वर्दी है। ये सब इंस्पेक्टर हैं, ये रिसीव करने गए थे उज्जैन। तो अनिल की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे, जो कि लगातार सीधे वहां पर मौजूद हैं, और जो तस्वीरें जो गाड़ी पलटी थी, यूपी एसटीएफ की एक गाड़ी थी जो गाड़ी पलटी है, इस दौरान इस गाड़ी के अंदर से कुछ वर्दियां और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट इन तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। एक बैग था जो कि विकास दुबे उसी बैग के साथ कल दिखाई दिया था उज्जैन में भी, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये क्रेन वहां पर मंगाई गई थी ताकि इस गाड़ी को वहां से हटाया जा सके, और इसी क्रेन के जरिए गाड़ी को पहले सीधा किया गया और उसके बाद लोगों की मदद से सीधा किया गया, और उसके बाद इस क्रेन के जरिए अब इस गाड़ी को वहां से हटाया जा रहा है और लोकल थाने लेकर जाया जाएगा। कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर ये गाड़ी पलटती है, और उस दौरान विकास यहां से भागने की कोशिश करता है और क्रॉस फायरिंग में वो ढेर हो जाता है। जब उसे कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर जाते हैं, वहां पर उसे डेड डिक्लेयर किया जाता है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से अमित जुड़ चुके हैं और साथ ही इंदौर से हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आता हूं। कानपुर के हैलट अस्पताल में जो जख्मी पुलिस वाले हैं उनका भी इलाज चल रहा है। इस बीच बड़े अधिकारी लगातार जो स्पॉट है वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले कोई अपडेटेड जानकारी आपके पास हो तो वो शेयर करें। देखिए हाईलाइट में जो विकास दुबे की डेड बॉडी रखी गई है उसका कोविड जांच हो गई है और अब रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है। अंदर अगर आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया गया है, बाकायदा यहाँ पर मीडिया को बाहर ही रखा गया है, अंदर किसी के भी जाने की एंट्री नहीं है।
एक एम्बुलेंस आकर रुकी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाएगी और अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत रिपोर्ट आती है तो यकीनन ये शव घर वालों को सौंपा नहीं जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने में काफ़ी समय लग सकता है, तो दोपहर के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर इनकाउंटर में विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी। लेकिन जो अधिकारी हैं अभी वो थोड़ा सीमित बोल रहे हैं, कोई भी विस्तृत तरीके से बताने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द शासन या प्रशासन की ओर से कोई संदेश आएगा। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कानपुर में होती है इस घटना संबंधित या लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यहीं पर अभी कुछ देर पहले जो इस इनकाउंटर में घायल पुलिस वाले हैं वहाँ वो यहाँ पर लाए गए। पहले कल्याणपुर CSC उनको लाया गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस वाले लाए गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और विकास दुबे की ठीक है अमित, मैं आपके पास आता हूं। आदित्य भी हमारे पास बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर विकास दुबे के गांव के पंचायत घर से बम बरामद किए गए हैं। बिकरू गांव के पंचायती घर में 7 देसी बम मिले हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान ये बम बरामद किए गए। पुलिस को विकास के एक साथी ने बम की जानकारी दी थी। पुलिस की 3 टीमें बिकरू गांव में मौजूद हैं और लगातार पुलिस को इस बात को लेकर आशंका थी कि गांव में कुछ जगहों पर हथियार छिपाए जा सकते हैं, छिपाए गए हो सकते हैं। जो कुएं थे गांव के, वहां पर भी पुलिस ने तलाशी अभियान किया था। विकास दुबे के घर को इसीलिए गिरा दिया गया था क्योंकि उसके घर में बंकर की बातचीत थी। उसके घर में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि उसने दीवार में हथियारों को चुनवा कर रखा हुआ था। और अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके गांव से कि वहां पर 7 देसी बम बरामद हुए हैं। पुलिस की 3 टीमें बिकरू गांव में मौजूद हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर के भौती गांव से, जहां पर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एनकाउंटर हुआ, पुलिस के इस कदम की लोग वहां पर तारीफ कर रहे हैं। कानपुर के भौती गांव में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार लोगों ने वहां पर हाथ उठाकर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। सुनिए। भाई साहब थोड़ा साइड हो। जिंदाबाद 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 भाई साहब थोड़ा साइड हो। जिंदाबाद 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 भाई साहब थोड़ा साइड हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इन तस्वीरों को देखा आपने और सुना नारेबाजी। पब्लिक सेंटीमेंट के शोर था। इन तस्वीरों के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं पब्लिक क्या चाहती है, ऐसे अपराधियों के साथ क्या सलूक हो, पुलिस कितनी सख्ती से पेश आए, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, भौती गांव में जहां पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ, घटनाक्रम जो घटित हुआ है, वहां पर लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नाम के नारे लगाए। लोगों के मन में इस बात को लेकर उम्मीद थी कि पुलिस इस बड़े हमले पर बड़ी कार्रवाई करेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सेंटीमेंट यही था और इसी का नतीजा है कि वहां पर लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। बिल्कुल राकेश, ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोगों ने इस घटना से खुद को कितना जोड़ रखा था। हर तरफ इस घटना को लेकर लोग कह रहे थे कि जो भी कुख्यात अपराधी इस जघन्य वारदात में शामिल हैं उनको कम से कम ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज के लिए एक नज़ीर साबित हो। क्योंकि विकास के लिए कहा जाता था कि उसका जो गठजोड़ है, उसका जो नेक्सस है, वो कहीं ना कहीं उसको हमेशा से बचा लेता है। और जब से उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पिछली बार की तरह वो इस बार भी बच ना निकले। और शायद इसीलिए जो शहीद के अधिकतर घर वाले हैं उनका भी ये मानना था कि विकास की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, उसको और कठोर सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जिस तरह हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये मानना है, एक सभ्य समाज में भी ये मांग उठ रही थी कि कम से कम ऐसे अपराधियों को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। भले ही अब आप देखिए कि वो पकड़ कर उसको लाया जा रहा था, लोगों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल थे कि अमित, लोगों के मन में ये भी सवाल था कि 8-8 पुलिस वालों की हत्या करके अगर कोई अपराधी एक बार फिर से बच निकलने में कामयाब हो पाएगा, अगर एक बार फिर से वो खुद को बचा लेता है, तो ये एक सवाल होता। और अगर पुलिस वाले अगर सुरक्षित होकर अपने काम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से अधिकारी अगर सिस्टम को ठेंगा दिखाएंगे, लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल थे और उन सवालों का अगर सटीक जवाब मिला तो ये नारेबाजी शायद उसी का प्रतीक है।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लोगों के मन में जो था वो ये भावनाओं के रूप में इस तरह निकलकर सामने आए। लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि पुलिस की जो छवि है वो समाज में ठीक नहीं है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरह पुलिस वालों पर ये जघन्य अपराध हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस महकमा है वो तो नाराज और गुस्से में था ही, साथ ही साथ जो आम जनता थी, जो समाज था, उसमें भी रहने वाले लोगों का यह मानना था कि एक कुख्यात अपराधी जिसने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया, उसको कम से कम इसमें शामिल लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में जब आप ये देखिए कि पुलिस जब उसको पकड़ के लाती है, पूरा कल नाटकीय ढंग से वो अपने आप को गिरफ्तार करवाता है, उसके बाद जब वो पुलिस उसको लेके आ रही थी तो मौका मिलते एक बार फिर से वो पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को समाज वाले भी शायद सोचते हैं कि उनको समाज में रहने का हक नहीं है। मैं आपके पास आता हूं, अमित, मैं आपके पास आता हूं, मैं इंदौर का रुख कर लेता हूं। आदित्य हमारे सहयोगी इंदौर से भी जुड़े हैं। आदित्य, उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, 21 घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम था। वहां पर कई सवाल भी उठे, सियासत के अंदर भी कई सवाल उठे, जिसको लेकर जवाब भी सामने आए हैं। देखिए राकेश, अगर विकास दुबे एनकाउंटर की बात करें, विकास दुबे की अपराध की बात करें, तो इसमें कई तरह की थ्योरियां सामने आई है और इन थ्योरियों की अगर परत आप कुरेदेंगे तो ये जाकर सीधे कानपुर से जुड़ती है, क्योंकि विकास एक दिन में विकास दुबे नहीं बना। विकास दुबे को बनने में काफ़ी समय लगा और ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो राज्य मंत्री की वो हत्या जो थाने में घुस के की गई थी और उसके बाद से जिस तरह से गवाही नहीं उतरी और उसके बाद विकास का कद बढ़ता गया। कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक साठगांठ और पुलिस के साथ गठजोड़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा गैंगस्टर बनके सामने नहीं आता। और उज्जैन की बात जैसे जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी लेकर वो उज्जैन पहुंचा था, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे वो चश्मदीदों की माने तो सुबह 6 बजे वो महाकाल मंदिर पहुंच गया था। लेकिन महाकाल मंदिर का नियम होता है कि 8 बजे के पहले दर्शन शुरू नहीं होते, तो वहां पर जो चश्मदीद है उनका कहना है कि वो लगातार यहाँ वहां घूमता रहा। उसके बाद 8 बजे दर्शन करने के बाद वो बाहर आया, उसने गार्ड को इत्तला की कि वो विकास दुबे कानपुर वाला है और इसके बाद आदित्य, मैं आपके पास आता हूं, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा अपडेट है न्यूज नेशन पर इस सबसे बड़ी कवरेज के साथ, वो अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे ढेर हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम और स्थितियों को ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गैंगस्टर का गेम ओवर कैसे हुआ? 2 जुलाई को शूटआउट हुआ था कानपुर का बिकरू गांव। इस बिकरू गांव में देर रात पुलिस की टीम पहुंचती है दबिश देने के लिए, लेकिन वहां पर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है विकास, फरार हो जाता है। 7 जुलाई को यह फरीदाबाद में सीसीटीवी के फुटेज में दिखाई देता है। यह कहा गया था कि एक रेस्टोरेंट और होटल में वहां पर पहुंचा हुआ था खाने के लिए और रुकने के लिए। इसके बाद 9 जुलाई को यानी कल इसकी गिरफ्तारी होती है उज्जैन से। उज्जैन के महाकाल मंदिर से सुबह 9 बजे उसकी गिरफ्तारी कल होती है और देर शाम 7 या 8 बजे के आसपास सीधे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ को सौंप दिया जाता है। और अब तारीख आती है 10 जुलाई। ये वो तस्वीर है और जो जगह है नक्शे पर, ये कानपुर शहर से 17 किलोमीटर पहले भौती जगह है। भौती जगह है, बर्रा थाना क्षेत्र में ये पूरा इलाका पड़ता है और यहाँ पर ये गाड़ी पलट जाती है यूपी एसटीएफ के काफिले की। इस दौरान विकास एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनने की कोशिश करता है, क्रॉस फायरिंग होती है और उस दौरान उससे गोलियां लगती हैं और बाद में कानपुर के हैलट अस्पताल में उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर।